नमस्कार, नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे सवाल को सेलेक्ट किया है जो आजकल अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और चीज़ों को हम टाइप वाइज कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 25% के लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते वस्तु का क्रय मूल्य होगा। देखिए, पहले 20% लाभ था, बाद में बढ़ा के 25% लाभ कर दिया तो 35 रुपया ज़्यादा मिला। तो देखिए कि कितना प्रतिशत लाभ बढ़ा दिया, तो आप कहेंगे 20 से 25 हुआ, मतलब कि 5% का लाभ बढ़ा दिया। देखिए, पहले 20% पर लाभ पर बेचता था, बाद में क्या किया कि 25% के लाभ पर बेचा। अब देखिए कि कितना प्रतिशत लाभ बढ़ गया, 20 से 25 हुआ, इसका मतलब कि 5% लाभ बढ़ गया। अब 5% लाभ बढ़ गया, लेकिन इससे उसको कितना अधिक मिला, 35 रुपये अधिक मिला। तो बराबर क्या लिखेंगे, 35। मतलब कि 5% बराबर क्या है, 35 है। बोला वस्तु का क्रय मूल्य जब भी पूछे तो हम 100% निकालते हैं, तो लिखेंगे कि 100% बराबर क्या, सॉल्व करेंगे, यहाँ क्रॉस गुना कर लेंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि 100 गुना में 35 और बटा में क्या, 5, 5 सत्ते 35, ये हो गया 700 रुपये। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, कितना हुआ, 700 रुपये। अब इसी चीज़ के लिए हम एक आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं जिससे आपको आसानी होगी। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको ये ट्रिक कह लीजिए या कॉन्सेप्ट कह लीजिए, आपको याद क्या रखना है, याद रखना है कि जब लाभ दे रखा हो, जब लाभ प्रतिशत और फिर लाभ प्रतिशत ही दे रखा हो तो प्रतिशत का मान घटाएंगे, क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर हानि दे रखा हो, पहले हानि पर बेचता है, फिर हानि, दूसरा भी हानि हो, तो यहाँ भी क्या होगा, घटेगा। यानी क्या घटेगा, मतलब प्रतिशत का मान घटेगा। तो यहाँ सेम चीज़ हो तो क्या होगा, घटेगा। लेकिन अगर डिफरेंट चीज़ हो, जैसे एक तरफ लाभ हो और दूसरे तरफ क्या हो, हानि हो, हानि प्रतिशत, तो इस परिस्थिति में दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों जुड़ेगा। क्या होगा, जुड़ेगा। अगर मान लिए पहले हानि दे रखा हो, हानि प्रतिशत दे रखा हो और फिर इधर क्या दे रखा हो, लाभ दे रखा, तो यहाँ भी क्या होगा, जुड़ेगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो अगर आप याद रखेंगे तो समय कम लगेगा, आप चीज़ों को जल्दी समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 अधिक होता तो 5 का लाभ होता। अब देखिए, यहाँ 20 की हानि है, यहाँ 5 का लाभ है, क्या होगा, डिफरेंट चीज़ें हैं तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। जब एक जैसा हो तो घटा लेंगे, जब दोनों अलग अलग हो तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे क्यों, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। पहले 20% की हानि पर बेचा जा रहा था, लेकिन 100 रुपये अधिक में बेचा तो क्या हुआ, 5% का लाभ हुआ। अब इस 100 रुपये ने क्या काम किया, पहले तो हानि को ख़त्म किया और 5% लाभ लेकर आया, इसलिए ये 100 रुपये इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25%। तो लिखेंगे कि 25% बराबर कितना है, 100 है। तो पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। सॉल्व करेंगे, उत्तर आएगा। देखिए कैसे करेंगे, 25 का ये 4 गुना है तो 100 का 4 गुना क्या हो जाएगा, 400। तो उत्तर क्या हुआ, 400। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। इसी सवाल को अगर आप सॉल्व करना चाहते तो आप कैसे करते, यहाँ क्रॉस गुना करते,
लिखते कि 100 गुना में 100 और बटा में क्या आता 25 और 25 चौका 100 करते तो फिर यही 400 प्राप्त होता। समझ पा रहे हैं, हम यहाँ आपको मौखिक करना बता रहे हैं। ये सब कॉन्सेप्ट हम पीछे काफ़ी वीडियो में बता चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा। कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है। यदि वस्तु 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उस पर 12.5% का लाभ होता। यहाँ लाभ है, यहाँ हानि है, डिफरेंट चीज़ें जुड़ जाती है तो 10 और 12 22.5। तो यहाँ लिखेंगे कि 22.5% बराबर क्या हो जाएगा 9। तो पूछा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100% बराबर क्या। सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व का तरीका क्या है, यहाँ क्रॉस गुना। तो लिखेंगे कि 100 गुना में 9 और बटा में 22.5। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, 0 यहाँ आएगा। 25 चौका 100, 25 नमा 225, 9 से ये 10 बार और 10 चौका क्या हो गया 40। तो उत्तर क्या हो गया 40 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा। सोहन ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह इसको 27 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 7% का लाभ होता है। यहाँ हानि है, यहाँ लाभ है। तो जब डिफरेंट चीज़ हो जुड़ जाता है, 7 5 12, तो 12% बराबर कितना अधिक में बेचा है तो वह 27। तो 12% बराबर क्या हुआ 27। अब क्रय मूल्य पूछा है, घड़ी का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या हो गया 100%। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 100% बराबर क्या। सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे, यहाँ क्रॉस गुना। क्या लिखेंगे 100 गुना में 27 और बटा में क्या आएगा 12। तो यहाँ 3 से 9 बार, 3 से ये 4 बार और 4 से ये 25 बार। 25 नमा क्या होता है 225। तो ये क्या आ गया 225 रुपये आ गया। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 225 रुपये है। अगला सवाल ये रहा कि एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 10 का लाभ। अब यहाँ हानि, यहाँ लाभ डिफरेंट है। तो 10 15 कितना हो जाएगा 25 और 25% के कारण कितना बढ़ा तो बढ़ा 150। तो बराबर क्या हो गया 150। अब पूछा है गाय का क्रय मूल्य क्या होता है 100%। तो लिखेंगे कि 100% बराबर क्या। सॉल्व कर देंगे। सॉल्व का तरीका बड़ा आसान है, क्रॉस गुना करेंगे। यहाँ लिखेंगे कि 100 गुना में 150 और बटा में कितना हो गया 25। 25 छक्का 150, तो ये क्या आ गया 600। 600 आ गया। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। किसी वस्तु को 19% की हानि पर बेचा जा रहा है। अब 19% की हानि है तो 100 में से 19 घटा दीजिए। सॉरी, वैसे नहीं करना। कह रहा है 19% की हानि पर बेचा जाता है। यदि वह उसे 120 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 21% का लाभ। यहाँ हानि है और यहाँ लाभ है, डिफरेंट हो तो जोड़ देते हैं। तो 21 19 को जोड़ेंगे क्या आएगा 40। तो 40% बराबर क्या लिखेंगे, कितना अधिक में बेचा 120। तो बराबर क्या हुआ 120। पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है 100%। तो बराबर क्या लिखेंगे 100% बराबर क्या। अब देखिए 40 का 120 3 गुना है, 100 का 3 गुना करेंगे क्या आएगा 300। बाद बाकी आप क्रॉस गुना करके भी उत्तर ला सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ थोड़ा फास्ट करना आपको बता रहे हैं। चलिए अगला सवाल ये रहा। यदि किसी वस्तु को 5% हानि पर के स्थान पर 5% के लाभ पर बेचा जाए तो एक व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहाँ हानि, यहाँ लाभ है, डिफरेंट है, जुड़ जाएगा। 5 5 क्या हो जाएगा 10। तो 10% बराबर क्या हो जाएगा 5। समझ पा रहे हैं। अब कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य तो 100% होता है। तो 100% बराबर क्या। अब देखिए 10 का आधा 5 है तो 100 का आधा कितना होगा 50। तो उत्तर क्या हो गया 50। बाद बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। अगला सवाल है कि एक वस्तु को 12% के लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचने पर 232 रुपये कम मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य। अब यहाँ लाभ है, यहाँ लाभ है, सेम है तो घट जाएगा। 12 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 4%। तो 4% बराबर कितना है 232 है। अब पूछा क्या है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 100%।
तो लिखेंगे कि 100% बराबर क्या। सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम क्या कर लेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे। लिखेंगे कि 100 गुना में 232 बटा में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 पचे 20 और 4 अठे 32, तो 58 पर डबल जीरो, कितना आ गया 5800 रुपये। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हैं। अगला सवाल ये है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बतावे। तो देखिए 10% हानि है और इधर 10% लाभ है। डिफरेंट चीज़ें जुड़ जाती है तो 10-10 क्या हो जाएगा, 20%। तो लिखेंगे कि 20% बराबर क्या हो गया, 10। अब पूछा है इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 100%। देखिए यहाँ अब 20 का आधा है 10, तो 100 का आधा कितना होगा, 50। डायरेक्ट उत्तर टिक कर सकते हैं, बाद बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि एक घड़ी को 5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि मैं उस घड़ी को 183 रुपये अधिक में बेचता तो 12.5% का लाभ होता। देखिए लाभ है, घट जाएगा बड़े में से छोटे को। 12.5 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा, 7.5%। तो 7.5% का बराबर क्या हो जाएगा, 183। अब क्या करेंगे, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होता है, 100% बराबर क्या। सॉल्व करेंगे। सॉल्व का तरीका आपको पता है, क्या लिखेंगे कि 100 गुना में 183 और बटा में क्या हो जाएगा 7.5। पॉइंट को हटाएंगे 0, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75 और यहाँ 3 से भाग करेंगे तो 3 छक 18, 3 एक कम। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2440। कितना आ जाएगा, 2440 रुपये आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि एक घड़ी को 18% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 70 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 17% का लाभ होता है। यहाँ हानि है, यहाँ लाभ है, डिफरेंट है, जुड़ जाएगा। 18 17 कितना होगा, 35। तो यहाँ लिखेंगे कि 35% बराबर क्या है, 70। अब पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। तो लिखेंगे कि 100% बराबर क्या। सॉल्व करेंगे तो क्या देखिए यहाँ आप डायरेक्ट भी उत्तर लगा सकते थे। 35 का आधा 70, 35 का 2 गुना 70, तो 100 का 2 गुना कितना हो गया, 200। राइट आंसर क्या हो गया, 200। समझ पा रहे हैं। डायरेक्ट कर सकते हैं, बाद बाकी आप क्रॉस गुना करके सॉल्व भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि किसी वस्तु को 21% छूट पर बेचा जाता है। यदि उसको 27% छूट पर बेचा जाता तो 312 रुपये कम मिलता। वस्तु का अंकित मूल्य बतावे। देखिए छूट है, दोनों सेम चीज़ है। सेम चीज़ घटता है, डिफरेंट चीज़ जुड़ता है। घटा लीजिए, बड़का में से छोटका को 27 में से 21 घटाइएगा, क्या आएगा, 6। तो लिखेंगे कि 6% बराबर कितना होगा, 312। अब हमको चाहिए अंकित मूल्य, तो क्या लिखेंगे कि 100% बराबर क्या। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, यहाँ लिखेंगे 100 गुना में 312 और बटा में क्या आ जाएगा, 6। 6 पचे 30 और 6 दूना 12, तो क्या आ गया, 52 पर डबल जीरो। 5200 कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। समझ पा रहे हैं। चलिए यहीं तक सवाल था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।